मैं भी ना आप लोगों की गलतियों से ही सीखा हूँ, और बहुत सारी केस स्टडीज़ की हैं मैंने कि मल्टीपल इश्यूज़ हमारी बॉडी में क्यों क्यों राइज होते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है काफ़ी। जैसे अभी यहाँ पे 3 लोग हैं जिनके नी में इशू था या है अभी भी। फर्स्ट मैम के राइट नी में इशू हुआ, तो ये स्क्वाट पोस्चर में नहीं बैठ पा रहे थे, प्रॉपर वज्रासना में भी नहीं बैठ पा रहे थे। ये नहीं हो रहा था और ना ही ये हो रहा था। उनका केस अभी 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के अराउंड पुराना था, तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। सर के केस में यही इशू 10 to 12 ईयर ओल्ड है। स्क्वाट में बैठ के दिखाओ सर, ये देखो जा रहे हैं, ये भी स्क्वाट है बट डीप में नहीं जा पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे भी, लेग्स वाइड करके कर रहे हैं। नैरो में तो ये बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ये भी स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं, बट दोनों के जो इशू हैं वो काफ़ी अलग हैं। अब जैसे मैम ने मेरे को भी बताया कि मुझे कुछ दिन पहले राइट नी और लेफ्ट नी लेफ्ट नी में चोट लगी। वज्रासना में बैठ के दिखाओ मैम। अब देखो मैंने क्या बताया, अभी ये इशू ऑलरेडी अब यहाँ से अराइज होना स्टार्ट हो गया है। अभी मेरा नी इतना रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ टाइम के बाद इतना भी अलाउ नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद इतना भी अलाउ नहीं करेगा। मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी और कम होता जाएगा। ये सब चीज़ें ना सीखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लोग जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स को जो इग्नोर करते हो ना, नेग्लेक्ट करते हो कि अभी मेरे को इतने में पेन आ रहा है तो वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन डालना बंद कर दिया, ठीक है, वो धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन कम होता जाता है, और फिर यही इशू आगे चलकर मल्टीपल मसल इम्बैलेंसेस अराइज करता है और फिर मल्टीपल जॉइंट में पेन देता है। गलती से जिस दिन भी ज़्यादा वेट के साथ मूवमेंट इस पर पड़ी, वहाँ पे क्या होगा, दोबारा से इंजरी होगी, और जब दोबारा इंजरी होती है ना, फिर उसके बाद तो घुटना फोल्ड हो ही नहीं पाता। अब जैसे मुझे पता है कि इनके अगर राइट या लेफ्ट में इशू है और शी इज़ नॉट एबल टू फोल्ड हर नी, तो मैं क्या करूँगा, मैं एवरी डे प्रोग्रेशन ऐड करूँगा कि ये रेंज ऑफ मोशन इनका कम ना हो। बट यही क्या करते कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ये मूवमेंट नहीं करते। ये डॉक्टर, फिजियो या जिसके पास भी जाते हैं कि अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो मूवमेंट मत करना। ये मूवमेंट धीरे 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 कम हो जाएगी, और फिर आगे चलकर यही प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, जो आप बोलते हो कि मैं पिछले 8-10 साल से स्क्वाट में नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो कभी भी इशू जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही अराइज हो जाता है। जैसे मैम को मेरे बारे में पता चला, मैंने वो फोल्ड करा दिया, वो शी इज़ एबल टू सिट इन वज्रासना। Yes, 40 in forward. Does the maximum? I want to cave. I just fear. Yes. I couldn't go further. Now You can I sit can sit without and pain. go back. बट अगर यहीं पर इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो अभी तो इनका राइट नी फोल्ड नहीं हो रहा था, कुछ टाइम के बाद इनका लेफ्ट नी ओवरवर्क करता, इन्फ्लामेशन की वजह से या ओवरवर्क की वजह से, टाइटनेस की वजह से या स्ट्रेंथ की वजह से, कुछ टाइम के बाद लेफ्ट भी फोल्ड नहीं होता, फिर ये स्क्वाट में बिल्कुल नहीं बैठ पाते। अब देखो स्क्वाट में अगर नहीं बैठ पाते तो इनको क्या क्या इशू अराइज होते। अगर ये स्क्वाट में नहीं बैठ रहे हैं, दैट मीन्स इनकी एंकल मोबिलिटी कम हो जाती, हिप मोबिलिटी कम हो जाती, नी जॉइंट के अराउंड स्टिफनेस बढ़ती और वीकनेस भी बढ़ती, एंकल के अराउंड वीकनेस और स्टिफनेस दोनों बढ़ती, और फिर एक टाइम के बाद जो काम हमारे नी और हिप के थ्रू होना चाहिए वो कहाँ से होता, लोअर बैक से। और ये पता है कैसे होता है, 4 साल पहले एक इंजर्ड होगा, 2 साल के बाद दूसरा इंजर्ड होगा, फिर आने वाले फिर 4-5 ईयर्स के बाद आपको हिप में पेन होगा, फिर आने वाले 4-5 ईयर्स में आपको लोअर बैक पेन होगा, और आप क्या करते हो, आप मूवमेंट्स छोड़ते जाते हो। फिर नया एक्सक्यूज़ मिलता है खुद को कि अब एज होगी है, शायद इसीलिए हो रहा है। ठीक है, एज के साथ डीजनरेशन होना नॉर्मल है, बट ये इश्यूज हमने खुद इनवाइट किए हैं। और सोचो ये गलती
हमारी पीछे वाली जितनी भी जनरेशन्स थी, पीढ़ियाँ थी, वो करती आ रही है। तो मैंने अपनी पीछे वाली जनरेशन से ये सब कुछ सीखा है कि ये इशू एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्यों अराइज होता है। इसी के ऊपर मैंने एक हाउ पुअर बॉडी मैकेनिक्स पूरा एक यूट्यूब पे 5 वीडियोस बनाए थे मैंने, और उसमें यही बताया था कि हाउ पुअर मैकेनिक्स कैन रूइन योर बॉडी। एक छोटी सी प्रॉब्लम आफ्टर अ वाइल किस तरीके से बड़ी बनेगी। अगर कोई मेरे यहाँ स्क्वाट पॉस्चर में नहीं बैठ पा रहा है, आदि उसका एग्जाम्पल है, ये नहीं बैठ पा रहा था, मैंने इसको लास्ट सेशन में ना आधे घंटे तक स्क्वाट पॉस्चर में बैठाया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आज मैंने इसको स्क्वाट पॉस्चर में नहीं बैठाया, इसकी एंकल मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी, नी मोबिलिटी रुक जाएगी, खराब होगी, जिससे इसको आगे चलकर मल्टीपल इश्यूज अराइज होंगे। और मैं ज़बरदस्ती बिठाता हूँ, डांट डांट के बिठाता हूँ, जैसा भी आप देख रहे होगे इस क्लास में।